अब इंडिया को करना पड़ेगा बदलाव, और वो बदलाव करने पड़ेंगे खिलाड़ियों में, या खिलाड़ी खुद अपने आप में बदलाव करें। दो चीज़ें अब निश्चित है, या खिलाड़ी बदलाव करें या खिलाड़ी को ही बदल दें। अब ये बिल्कुल ही गौतम गंभीर और रोहित शर्मा कंपनी अब डिसीजन लेने का समय आ गया है, क्योंकि जो सर्वनाक हार हुई है उस पर अगर हम बात करें, पिच चलो ठीक है कैसी भी हो, और तीसरा ओडीआई का शानदार जो ओडीआई सीरीज़ था, तीसरे में हारे, दूसरे में हारे, पहला ड्रॉ हो गया। तो अब इसके ऊपर अब पूरी प्लेइंग 11 और ओडीआई पूरी जो बनाई है प्लेइंग 15, उसके बारे में अब गौतम गंभीर को सोचना होगा। ये जो सर्वनाक हार थी वो पचेगी नहीं, और ना पचे, जब तक हम दूसरा कोई अच्छा सीरीज़ नहीं जीतते हैं तब तक ये हार पचने वाली नहीं है। अब सबसे पहले हमको, जो खिलाड़ी छुट्टी लेके निकल जाते हैं और बोला घूमने जा रहे हैं, छुट्टी चाहिए 1 महीने की 2 महीने की, अगर वो देश के लिए नहीं खेल सकते हैं तो वो रिटायरमेंट लेंगे ताकि नए खिलाड़ियों को मौका मिले। इसमें अगर हम सबसे बड़ी बात करें, खिलाड़ियों का अगर हम पूरा आकलन करें, तो सबसे पहले एक रोहित शर्मा को छोड़ के एक भी खिलाड़ी नहीं चला इस पूरे ओडीआई श्रीलंका सीरीज़ में। 27 साल का जो सूखा था वो ख़त्म कर दिया है, और 27 साल के बाद श्रीलंका टीम जीती है, और श्रीलंका ने वो बिल्कुल ही एकदम झंडा गाड़ दिया है, इतिहास रच दिया है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से प्लेयर मतलब कि चेंजमेंट या जो प्लेयर खेल रहे हैं, खिलाड़ी खेल रहे हैं, क्या उनमें कोई बदलाव करना पड़ेगा, या उनकी हिस्ट्री में, या उनको खुद बदलना पड़ेगा, या वो खुद उनको चेंज करना पड़ेगा, या दूसरा कोई चेंज कर दे उनकी जगह रिप्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये अगर हम बात करें तो सबसे पहले रोहित शर्मा का पूरे ओडीआई में 157 शानदार रनों की मतलब की बौछार लगाई है। तो रोहित शर्मा मतलब कि बेस्ट हैं, और उनके साथ अगर एक साथी अगर शुभम गिल जैसा खिलाड़ी, अगर शुभम गिल उनके साथ में है तो शुभम गिल को रन बनाने चाहिए। तो शुभम गिल को भी आप थोड़ा सा अपना जो परफॉर्मेंस है उसको सुधारना पड़ेगा, अन्यथा उनको भी कहते हैं कि जगह लेने वाले यशस्वी जायसवाल तैयार बैठे हुए हैं, तो उनसे बढ़िया यशस्वी जायसवाल रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। इसके बारे में सोचना पड़ेगा गौतम गंभीर को। तीसरी बात करें, विराट कोहली पूरे इस ओडीआई सीरीज में 3 बार एलपीडब्ल्यू हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि वो क्रिकेट ही खेलना भूल गए। विराट कोहली ऐसा लग रहा है कि वो पहला डेब्यू मैच खेल रहे हैं, उनको बॉल ही नहीं मालूम पड़ रही है कि सीधी आ रही है कि आड़ी आ रही है कि टेढ़ी आ रही है, और रिव्यू ले रहे हैं। रिव्यू लेने के बाद भी मतलब उनको ये नहीं मालूम है कि रिव्यू से क्लियर हो जाएगा कि बॉल कहाँ जा रही है। तो वह ऐसे ऐसे महान खिलाड़ी ये गलती करेंगे, तो ओडीआई सीरीज सबसे पहले विराट कोहली को बदलना पड़ेगा, और नहीं तो निश्चित करके विराट कोहली की जगह दूसरे जो प्लेयर लाइन लगी हुई है, तो दूसरा प्लेयर भी तैयार बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हमको अगर विराट कोहली संन्यास ले लें तो बहुत बढ़िया रहेगा, और नए खिलाड़ियों को मौका दें, और उसकी जगह शुभम गिल और यशस्वी जायसवाल को, शुभम गिल खेल ही रहे हैं और यशस्वी जायसवाल को आ जाएंगे, तो ये टॉप 3 जो प्लेयर हो जाएंगे वो सबसे बढ़िया। अगर विराट कोहली ये नहीं खेल सकते हैं, तीनों मैच में एलपीडब्ल्यू आउट हो रहे हैं, तो उनको बाहर का रास्ता दिखाई दे रहा है। अगर उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने तो अपना जो कुछ है करियर अपना बना लिया, तो उन पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। चौथी बात करें कि श्रेयस अय्यर को ये जो मौका दिया गया है, पूरे तीनों ओडीआई सीरीज़ में उनका बल्ला नहीं चला है, तो श्रेयस अय्यर और कहते हैं कि ईशान किशन बाहर बैठे हुए हैं, तो मौके बहुत हैं, खिलाड़ियों की कमी नहीं है। अगर श्रेयस अय्यर नहीं खेलते हैं तो श्रेयस अय्यर की जगह ईशान किशन तैयार बैठे हैं, जो नंबर 1 का खिलाड़ी था पूरे वर्ल्ड कप में, उसका बल्ला भी चला, श्रेयस अय्यर भी अच्छा खेले थे। लेकिन अगर श्रेयस अय्यर जो मौके जो खिलाड़ियों को मिल रहे हैं, वो मौके अगर वो नहीं बना पाएंगे तो कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखाई दे जाएगा, और फिर दोबारा उनको इस क्रिकेट जगत में नहीं कहते हैं कि पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। वो तो गौतम गंभीर की वजह से केकेआर के अंदर खेल लेते, इसलिए श्रेयस अय्यर को मौका मिल गया, नहीं तो मौका नहीं मिलता। और पूरे 3 ओडीआई सीरीज़ में उनने कुछ रन 25 रन बनाए हैं, इससे ज़्यादा कोई उनका जो कहते हैं कि रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल 0 है। फिर हम बात करें केएल राहुल तो उनको ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद मौका मिला है,
केएल राहुल भी मौके नहीं बना पा रहे हैं। और केएल राहुल की जगह अगर हम शुरू में पंत को स्टार्टिंग में खिला देते तो पहले दूसरे मैच में उनको फिरकी पता चल जाती, और उसके बाद पंत कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सबसे बड़ा मेन चेंज वो आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है कि हम पंत को चुने कि केएल राहुल को चुने कि संजू सैमसन। संजू सैमसन जैसा खिलाड़ी है, उसको खिलाने का मौका नहीं मिल रहा है और वो खिलाड़ी बाहर बैठा हुआ है। अगर हम बात करें पंत केएल राहुल, तो पंत कहीं ना कहीं बेस्ट खिलाड़ी ज़रूर हैं, उनको जितने मौके मिले कम मिले, लेकिन केएल राहुल भी बढ़िया है। लेकिन केएल राहुल की जो स्पीड है, जो रन रेट है बनाने का, बहुत उनको बैटिंग में चेंजमेंट करना पड़ेगा। अन्यथा में इन दोनों विकेट कीपर से संजू सैमसन जो है वो सबसे बेस्ट खिलाड़ी मेरे को विकेट कीपर में दिखाई दे रहा है। नहीं तो विकेट कीपर में लाइन लगी हुई है और ध्रुव जरल जैसे खिलाड़ी भी लाइन में लगे हुए हैं, जीतेश शर्मा जैसे लगे हुए हैं। तो अब विकेट कीपर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हमको ऐसा विकेट कीपर चाहिए जो एक मतलब जो टीम पारी को पूरा संभाल के लेके जाए। तो इसके लिए अपने को ऋषभ पंत और केएल राहुल, संजू सैमसन में से फैसला करना पड़ेगा, और जो खिलाड़ी खेलता है उस खिलाड़ी को रन बनाने होंगे। तो ये है केएल राहुल तक की बात करें, विकेट कीपर की बात करें तो ये कंफर्म है कि ऋषभ पंत और केएल राहुल को अब रन बनाने होंगे, अन्यथा इनका नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है। अब फिर हम बात करें उसके बाद शिवम दुबे की बात करें, तो शिवम दुबे तो ये सोच रहे थे कि हार्दिक पांड्या मैं ही बन चुका हूं और हार्दिक पांड्या की जगह ले ली। अब मैं तो आईपीएल चेन्नई सुपर किंग में अच्छा खेल गया, आईपीएल अच्छे खेल दिया और उसके बाद अब तो मैं ऑलराउंडर हो गया हूं। तो शिवम दुबे का तो पत्ता कट ही जाएगा, क्योंकि शिवम दुबे का अगर देखें ना बैटिंग है ना बॉलिंग है पूरे ओडीआई सीरीज़ में, और उसके बाद जिम्बाब्वे की सीरीज़ में भी उन्होंने कुछ नहीं किया था। तो शिवम दुबे का पत्ता कटना निश्चित है, और उनकी जगह हार्दिक पांड्या तो कहते हैं परमानेंट खिलाड़ी हैं, तो हार्दिक पांड्या सबसे बेस्ट मतलब कि नज़र आ रहे हैं। तो हार्दिक पांड्या कंफर्म है, शिवम दुबे को मौके बहुत दिए गए हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें शिवम दुबे के बाद, फिर उसके बाद अक्षर पटेल का अगर देखा है तो अक्षर पटेल का शानदार गेंदबाजी तो नहीं हुई, लेकिन उनकी बैटिंग और बहुत ज़बरदस्त है। तो अक्षर पटेल कहीं ना कहीं फिट नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे सीरीज़ में रोहित शर्मा और अक्षर पटेल का ही दो खिलाड़ियों को कहते हैं कि बैटिंग में उन्होंने जलजला दिखाया है। बाकी अगर देखा जाए तो बाकी खिलाड़ियों का तो बिल्कुल ही एकदम 0/0 है, सन्नाटा 0 है। और अगर हम बात करें इसके बाद अक्षर पटेल की बात करें तो वाशिंगटन सुंदर की जो फिरकी है, कहीं ना कहीं रन उन्होंने 30 रन 35 रन 31 रन बनाए थे 30 ओडीआई में, लेकिन वो काम नहीं आए, वो अलग बात है। लेकिन वाशिंगटन सुंदर को अभी और मौके मिलने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो खिलाड़ी धीरे धीरे निखरता जा रहा है, उसको जैसे जैसे मौके मिलते जा रहे हैं। तो वाशिंगटन सुंदर को और मौके मिलने चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कुलदीप यादव को, तो कुलदीप यादव की फिरकी कहीं ना कहीं काम स्पिन गेंदबाजी नहीं आई जो श्रीलंकाई गेंदबाजों की आई थी। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कुलदीप यादव का को चेंजमेंट, वो बेस्ट बॉलर है और उनको थोड़ा सा बैटिंग में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, तो वो फिर बिल्कुल ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए। अब हम बात करें गेंदबाजी पेसर की, तो हरदीप सिंह और मोहम्मद सिराज, ये खिलाड़ी को तो बिल्कुल ही कहते हैं कि इनके पेसिंग में धार है नहीं है। हरदीप सिंह का बल्ला चल जाए तो चल जाए, चक दे फट्टे, और वरना फिर तो किल्लियाँ बिल्लियाँ सब उड़ जाती हैं। और मोहम्मद सिराज की बात करो तो मोहम्मद सिराज का तो ये मान लो कि बहुत दम लगाते हैं, लेकिन उनकी ना लाइन सही है ना लेंथ सही है, और पिटाई होती है बुरी तरह। उनको ये नहीं मालूम है कि वो ऑफ में करा रहे हैं, अगर फील्डर ऑफ में लगे हैं तो वो लेग में करा रहे हैं, अगर फील्डर लेग में करें तो ऑफ में गेंद डाल रहे हैं। उनकी ना धार है ना पेस है। तो मोहम्मद सिराज के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बिल्कुल इसके लिए फिर मोहम्मद शामी जैसे प्लेयर ढूंढने पड़ेंगे, या आईपीएल में जैसे बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, मयंक यादव जैसे प्लेयर अभी नए नए आए हैं, तो उसमें से हर्षित राणा को मौका नहीं मिला, तो हर्षित राणा को मौका देना पड़ेगा। तो मोहम्मद सिराज और हरदीप सिंह का विकल्प ढूंढने पड़ेंगे, और ऐसा पेशर जसप्रीत बुमराह जैसा एक ही साथी, जसप्रीत बुमराह की जगह एक साथी और रखना पड़ेगा।
एक प्लेयर को और उनके साथ सपोर्ट के लिए करना पड़ेगा, तब ये दुकड़ी बनेगी। अन्यथा हर्षदीप और मोहम्मद सिराज को लेना बेकार है, और इसकी जगह अगर हम इसकी जगह पेसर की जगह जसप्रीत बुमराह को लेते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा। जसप्रीत बुमराह की जगह एक और खिलाड़ी हो जाए। तो ये हमारे पूरे प्लेइंग 11 जो गलतियां थी उसके बारे में हमने बताया है कि क्या क्या चेंजमेंट करने पड़ेंगे, और इसके हिसाब से अगर चेंजमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया फिर से आ सकती है। अन्यथा वही चैम्पियन ट्रॉफी में हाल हो जाएगा। कहते हैं कि जो चैम्पियन ट्रॉफी में हाल हुआ, जो अभी हाल हुआ वो चैम्पियन ट्रॉफी में हाल हो जाएगा, तो नाक कट जाएगी गौतम गंभीर की। अब गौतम गंभीर को ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं, ठोस टीम बनानी पड़ेगी और उनको मौके देने पड़ेंगे और उन खिलाड़ियों को मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये टीम इंडिया सफल हो सकती है। अन्यथा चैम्पियन ट्रॉफी से बाहर और एशिया कप से दूर दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं अभी वर्ल्ड कप, नेक्स्ट जब वर्ल्ड कप आएगा तब तक पहले गौतम गंभीर को टीम बनानी होगी। तो देखते हैं दोस्तों, वीडियो लगे लाइक करना, शेयर करना।